बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट सेशन है। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। कल मैंने असाइनमेंट दी थी जिसमें 2 घंटे के लेक्चर्स आप लोगों ने देखने थे। तो पहले उसकी बात करेंगे, कितने लोगों ने वीडियोस देखी हैं। के बाद फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा उन लेक्चर्स के बारे में। अच्छा जी, किन लोगों ने कल जो असाइनमेंट दी थी, कितने लोगों ने वीडियोस देखी हैं? सर मैंने देखी है सर। मैंने भी देखी हैं 2। आपने देखी है सबने? जी सर। तो क्या सर बस अपडेट कर रहे हैं अकाउंट्स को। अभी जो फेसबुक है, दूसरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट है उनको अपने अपडेट करके लाइंस में सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें करके अपडेट इंशाल्लाह आज कल तक हो जाएगा। ठीक है। तो कौन बताएगा जी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं? सर डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। थ्रू सोशल मीडिया। सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जी सर, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू जो है डिफरेंट कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। ठीक है जी। और कोई जी? और प्रोडक्ट को सर सेल करने के आपने 5 स्टेप बताए थे, जो नॉर्मली पाकिस्तान में 3 स्टेप्स को सेल किया जाता है, जबकि नॉर्मली आपके हिसाब से जो आपने स्लाइड्स में बताए थे उसमें 5 स्टेप थे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक नॉलेज था कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 5 स्टेप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बाकी साहब कोई बताएंगे जी 5 स्टेप कौन कौन से हैं? जी कोई सर और? सीक्वेंस वाइज तो नहीं पता, लेकिन ये है कि एक कंसिडरेशन था और एक मुझे थोड़े से याद भूल गए वो 5 स्टेप्स के। खैर सबसे पहले अवेयरनेस, कि अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी है। जी, अवेयरनेस, कंसिडरेशंस, परचेज और जी कोई और बोलने लगा था जी। Awareness, interest, desire, एडवेसी। जी रिटेंटेशन भी था एक। ठीक है जी। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड एडवोकेसी। अच्छा जी, ये तो कस्टमर जर्नी थी जी। कस्टमर जर्नी भी बोलते हैं इसको, और इस तरीके से कस्टमर हमारे पास आता है। अच्छा जी, और कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन कोई इस तरह का कोई, ताकि उसके बारे में ज़्यादा बात करें। सर प्रोडक्ट की लेबलिंग और प्रोडक्ट जैसे अथेंटिसिटी किसी भी ब्रांड की अगर हमने वर्चुअल असिस्टेंस करना हो, सबसे पहले उसको किस तरह हम अपने आप को हायर कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए। और दूसरा, अगर हम किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं तो उस प्रोडक्ट में जो डिफ़िकल्टीज फेस होती है ड्यूरिंग, जैसे कि उनसे एफिडेविट पे या कोई चीज़ से कंसर्न करना कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे अलाउ करें, तो वो चीज़ें भी समझा दें कि इस चीज़ में कैसे हम इसको उनसे अलाउ करवा सकते हैं। अच्छा, अब तो ब्रांड अप्रूवल की बात कर रहे हैं कि जैसे अमेजोन में ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, कि जी जी उनसे जी, कैसे आप अप्रूवल कैसे लें उनसे कि आपके प्रोडक्ट की सेल के लिए। ये तो जी हर कंपनी की असल में अपनी पॉलिसी होती है अप्रूवल की, कि उनकी पॉलिसी होती है कि वो कौन कौन से कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ सेल करने देते हैं, कुछ ऑफलाइन सेल करने देते हैं, ऑनलाइन नहीं करने देते। तो ये तो हर बंदे ने अपने लिहाज से एक कंट्रैक्ट समझ में बनाया हुआ होता है, जिसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन की होती हैं। तो उनको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं सप्लायर के साथ बात करके, कि अगर कोई टर्म आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कंट्रैक्ट बनते हैं जी, कौन सी बात
हर कंपनी की डिफरेंट होती है कि किसी कंपनी को क्या चाहिए, कि उन्होंने अपना असल में डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उन्होंने डिवाइड करनी है, कि उनका असल में मोटिव कंपनी का होता है कि सेल्स को मैक्सिमम करें, और जिससे ये है कि उनके आपस में जो सप्लायर हैं और जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट राइज ना हो। कई दफ़ा होता है कि सेल्स मैक्सिमम करते करते सप्लायर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो उससे उल्टा कंपनी का लॉस हो जाता है। तो उस लिहाज से फिर सब जो बिजनेस हैं वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो ये तो एक समझ लें डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा समझ लें कि एक लॉन्ग टॉपिक है मार्केटिंग के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपने करनी होती है। अच्छा सर, मैंने एक सवाल पूछना था। सोशल मीडिया पे काम करते हुए बहुत से हमें वो फ्रॉड वगैरह का भी इशू होता है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे मतलब इससे बचा जा सकता है? जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड होते हैं, जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखें उसमें फ्रॉड मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इसी तरह से फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रॉड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो जहाँ से भी कोई भी किसी किस्म का कोई मैसेज, कोई मेल, कोई राब्ता, कोई फ़ोन नंबर आया तो उसको आपने वेरीफाई करना होता है, और हत्तल इम्कान कोशिश करें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें ऑन द फ़ोन, ऑन द वेबसाइट, किसी भी अननोन जगह पे आप इंफॉर्मेशन मत शेयर करें। जो वेबसाइट्स होती हैं तो ये वेबसाइट की एक डोमेन अथॉरिटी होती है, मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं जहाँ पे आप डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट वाकई अथेंटिक है या नहीं है। तो सिर्फ अथेंटिक वेबसाइट्स जो हैं अथेंटिक कंपनी की, सिर्फ वहीं पे डाटा शेयर करें। अनऑथोराइज्ड लिंक्स जैसे आते हैं आपको ईमेल में आते हैं, ऐसे लिंक आप ओपन कर लेते हैं, उन लिंक से आपका डाटा स्टील हो जाता है, आपका पासवर्ड चला जाता है। इवन कई दफ़ा आप गूगल में जो आपने सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं आपको, तो इवन आप क्रोम का पासवर्ड दे देते हैं तो आपके सारे पासवर्ड जो स्टोर हैं वो भी चले जाते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर एक छोटी सी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है कि किस तरह से अपनी प्राइवेसी को आपने मैक्सिमम करना है। तो सिक्योरिटी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी भी अननोन बंदे को अपनी इन्फॉर्मेशन बस शेयर मत करें अगर आपने फ्रॉड से बचना है। तो उसके बाद एक फ्रॉड का जो सबसे ज़बरदस्त हथियार है जो फ्रॉड करने वालों का, वो है लालच, कि वो आपको लालच देते हैं, और जब बंदा लालच में आ जाता है तो तब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। तो इंसान जो है ऐसे काम भी कर देता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ऑनलाइन आपने जब रातों रात अमीर होने के चक्कर में पड़ेंगे तब आप इजीली जो भी आपको ईमेल आएगी, कोई भी इस तरह की आपको चीज़ दिखाई जाएगी, तो आप लालच में आ जाते हैं। तो उस लालच में आप लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं। एक तो लालच से बचें। दूसरी चीज़ है कि खौफ, कई दफ़ा आपको खौफजदा करके भी वो आपको परेशान करके भी आपसे पासवर्ड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कल मुझे एक ईमेल आई, तो मैंने जैसे उसको ईमेल को खोला, उस ईमेल में ये लिखा हुआ था कि आपका फलां जो बैंक का है पासवर्ड हैक हो गया, तो उसको फ़ौरन रीसेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो एकदम से बंदा खौफजदा हो जाता है कि ये मेरे किसी बैंक का जो पासवर्ड हैक हो गया, बंदा फ़ौरन वहाँ पे क्लिक करके कोशिश करता है पासवर्ड को रीसेट करने की। तो वो भी फिशिंग लिंक्स होते हैं, वो आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं, और वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती। एक तो आप अपना जो एड्रेस बार है वहाँ पे अपना एड्रेस चेक करें, वाकई वेबसाइट ओरिजिनल है, और खौफजदा नहीं होना आपने, और दूसरा लालच में नहीं आना, तो तब आप हत्तुल इम्कान फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक इधर उधर निकाल दिया आपने। जो हमारे लेक्चर से मेन जो है ना जी, उनकी तरफ जो है आप ने मेरे ख्याल कम लोगों ने देखे हैं, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखे। तो मैं आपके साथ ये टॉपिक को ओवरव्यू एक दफ़ा दे देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हमारा ये जो कोर्स है पूरा, इसकी आउटलाइन में आपको बता देता हूँ कि इसमें आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इससे ये है कि जी आप लोग जो हैं, जो नए हैं, जिन्होंने नहीं भी वीडियो देखी तो उनको भी पता चल जाएगा, और एंड पे फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे आप लोगों से। जो जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो मैं आपके साथ एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जी आपको इकराम की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। जो लोग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं तो उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी गूगल मीट ज्वाइन करनी हो और व्हाट्सएप वाले हमारे ग्रुप में नहीं है, तो ये इकराम का पेज सिंपली ओपन करें, कोर्सेज में चले जाएं, और कोर्सेज के अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसमें ये मैंने यहाँ पे नीचे लिंक दे दिए हैं सारे। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का लिंक, उसके बाद गूगल मीट का लिंक, यहाँ पे ये लिंक एवरीडे ये सेम ही होगा, यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में लिंक ना भी आए तो 11:15 बजे क्लास यहीं लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी व्हाट्सएप कम्युनिटी का ये लिंक है जी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपने ऐड होना।
उसके बाद ये फेसबुक ग्रुप है, जो ये फेसबुक का लिंक है कि इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें, कि इस ग्रुप में जो असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं या जो भी चैट होती है, जो ऑलरेडी प्रीवियस जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस ग्रुप में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ये जी नेक्स्ट है जी, ये फेसबुक का इकराम्स का पेज का लिंक है। तो अगर आप गूगल मीट पे ना भी ज्वाइन कर पाए तो इकराम्स पर ये लाइव सेशन भी साथ हो रहा होता है। ये जैसे अभी ये सेशन जो है जी, ये लाइव भी साथ चल रहा है, तो ये इकराम्स के पेज पर साथ साथ लाइव भी आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इकराम्स के पेज पर। तो ये सारे लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ से विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी की हुई, इनरोलमेंट नहीं भी, तो सिंपली आप इन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो लोग इनरोल हो जाएंगे, तो उनको मैं बता दूं, जैसे ये आज का लेक्चर है, ये सारे लेक्चर यूट्यूब पर भी डाले जाते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे इस अकाउंट पर भी देख सकते हैं जो रिवाइज करने हो आपने। जैसे येस्टरडे जो लेक्चर हुआ था, इंडक्शन क्लास हुई थी, वो ऑलरेडी यहाँ पे इकराम्स में ऐड कर दी हुई है। तो वो देखने के लिए आपने जो कोर्सेज में इनरोल किया होता है, उसमें सिंपली आप चले जाएंगे, आपके जो कोर्सेज हैं, तो ये आपका जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये नीचे जाएंगे तो ये नीचे कल का लेक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपल जो भी वीडियो, जैसे आज की वीडियो है, ये भी कल जो है यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप ये वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं, और ये वीडियो जब आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप मार्क एज कंप्लीट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली जब पूरी देखेंगे खुद भी ये मार्क हो जाती है। तो आपकी ये यहाँ पे जो कोर्स की प्रोग्रेस है, ये साथ साथ आती जाएगी। तो जो लोग भी ये कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, तो उनको जो है जी एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। और उसके बाद ये यहाँ पे भी इस पहली वीडियो के नीचे भी लिंक दिए हुए हैं सारे, फेसबुक ग्रुप का, इकराम फेसबुक का, कम्युनिटी ग्रुप का, उसके बाद ये इंडक्शन वीडियो का है लिंक, और ये जो है यूट्यूब के ऊपर जो कोर्स पड़ा हुआ है, जिसकी मैंने कल 2 वीडियोस गई थी, उसका भी लिंक यहाँ पे जी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी एक तो लिंक सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्स है हमारा पूरा, उसकी भी यहाँ पे सारी जो है आउटलाइंस दी हुई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल फर्स्ट, इसमें आप लोगों को मैं जी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग किस तरह काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस, थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद करंट सिचुएशन में जी जो है डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू, और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो शुरू करते हैं जी सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन से कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है जी। डिजिटल मार्केटिंग जी, जैसे ऑलरेडी सब लोगों ने बताया है कि एक नाम से ही पता चलता है डिजिटल मार्केटिंग, कि इसमें डिजिटल का अगर वर्ड हम निकाल दें तो पीछे रह जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है बिजनेस के डिपार्टमेंट में से एक बिगेस्ट डिपार्टमेंट है। जैसे बिजनेस के मेन डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है, फिनांस डिपार्टमेंट आ जाता है, एचआर डिपार्टमेंट आ जाता है, आईटी डिपार्टमेंट आ जाता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ बिजनेसेस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है बिजनेस का। विदाउट मार्केटिंग जो है बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेस नहीं चलते। छोटे बिजनेसेस जो हैं, जो मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं देते, और इस वजह से उनकी सक्सेस भी थोड़ी सी मुश्किल होती है और ग्रोथ नहीं कर पाते। जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे, वो मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने एक बजट जो है मुख्तस किया होता है। जैसे पेप्सी, कोक, जितने भी बड़े ब्रांड आप देखेंगे, तो उनका एक बड़ा बजट जो है मार्केटिंग के ऊपर वो लगाते हैं। और अगर वो सालों साल भी काम करते रहे, तो तब भी वो मार्केटिंग के ऊपर बजट लगाते रहते हैं, बेशक उनको सारी दुनिया जानती हो। जैसे पेप्सी, कोक की आप मिसाल ले लें, कि अभी भी वो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर उनको हायर करते हैं, उनकी एड्स रन होती हैं, और बिगेस्ट बजट मार्केटिंग के ऊपर जाता है। तो मार्केटिंग के बगैर जो है बिजनेस चलना इम्पॉसिबल है। तो जैसे एक सिंपल सी आपने बात सुनी होगी कि चीज दिखती है तो बिकती है, कि जब तक चीज दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। तो हम बात करेंगे आज डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो जितने भी डिजिटल वेज हम यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल वे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन पे डिटेल में आज बात करेंगे कौन कौन सी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, कैसे कैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस की करनी होती है। तो उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस की भी बात करेंगे जी।
ये कोर्स किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, कोर्स ये कौन से लोग करेंगे और क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो जो लोग अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, वो लोग ये यहाँ पे मेरे साथ कोर्स कर सकते हैं और अपना कोई भी बिजनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। एक गलत कंसेप्ट हमारे अंदर पाया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की होती है, तो ऐसी बात नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन बिजनेस की भी होती है। अगर एक बिजनेस ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी एडवाइजर है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई एडवोकेट है, या कोई शादी मैरिज हॉल है, कोई होटल है, तो कोई भी बिजनेस जो ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा, वो भी ऑफलाइन बिजनेस जो है वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है। उसके बाद जी जो लोग एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जॉब करना चाहते हैं कि उनको कोई कंपनी हायर करे, वो लोग ये कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग होती है कि आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें से परसेंटेज कमीशन आप ले लेते हैं। ना आपके पास स्टॉक होता है और ना ही आपका कोई हेडेक होता है, सिंपली आप लिंक शेयर करके तो अफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करते हैं, तो उससे आपकी सेल जनरेट होती है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अफिलिएट मार्केटिंग भी इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है और इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग है, तो ये भी आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जो लोग एज ए फ्रीलांसर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक तरह का समझ लें अपना बिजनेस है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन फ्रीलांसर ये होता है कि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, आप अमेरिका यूएसए किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं अपने घर से। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क, इसके अलावा फ्रीलांसर या और सोशल मीडिया, लिंक्डइन, बहुत सारे हजारों प्लेटफॉर्म है इस वक्त जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आप जॉब ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं मुख्तलिफ एज ए फ्रीलांसर, और आपको उन प्रोजेक्ट से अच्छे पैसे अर्न हो जाते हैं। आप ऑनलाइन डॉलर्स में, जीबीपी में काम करते हैं और ये अच्छी इनकम है। तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स वो करके वो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। तो चार जो मेजर मैंने चीजें बताई हैं जी, ये लोग अगर ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उनको इससे जी मैक्सिमम बेनिफिट होगा इंशाल्लाह जी। उसके बाद ये आगे चलते हैं जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी इस कोर्स की। रिक्वायरमेंट वैसे इसकी कुछ नहीं है, जैसे मैंने असाइनमेंट में देता हूँ कि 2 वीडियोस आप देख लें, अगर वो आप देख लेते हैं तो तब तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि आपके लिए जबरदस्त हो जाएगा कि आपने दिन में वीडियो देखी है तो अब भी ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी देखते तो आप फिर भी ये 7 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ सारी चीजें रिपीट करवाता जाऊंगा। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं है, ये हर तरह के बिजनेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, हर तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें A to Z हर सारे तरीके बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के कि किस तरह से आपने बिजनेस को प्रमोट करना है। उसके बाद ये इसमें कवर क्या करेंगे, इसमें हमारे कोर्स के अंदर ये 12 मेजर टॉपिक जो है ये कवर किए हुए हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, उसके बाद वर्डप्रेस, ईमेल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाते हैं जी हमारे प्लेटफॉर्म इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कोरा, लिंक्डइन मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, उसके बाद फेसबुक एड्स और गूगल एनालिटिक्स। तो ये 12 मेजर टॉपिक्स जी इंशाल्लाह ये इसमें कवर किए जाएंगे। तो उसके बाद जब ये आप कोर्स कवर कर लेंगे सारा, तो आपको इन सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि किस तरह से ये सारे काम होते हैं। उसके बाद अगर कोई भी आप माइक्रो निच सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या कॉपी राइटिंग राइटर या कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, या एसईओ स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, या सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक फील्ड सिलेक्ट करके उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे और मजीद उसमें सीखेंगे आगे, और आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एजेंसी रन करनी है एज ए डिजिटल मार्केटर, तो आपको ये सारी चीजों का ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और अच्छे लोगों को हायर करके आप लोग उनसे काम ले सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों का नहीं पता तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें। उसके बाद जी ये कोर्स कंप्लीट करने पे आपको जी क्या मिलेगा जी, एंड ऑफ द कोर्स पहले ही मैं कई दफा बता चुका हूँ कि आप अपनी सर्टिफिकेशन एक तो आपको दी जाएगी, और कोर्स कंप्लीट के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जान पाएंगे कि किसी बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और कौन कौन से चैनल्स हमने यूज करने होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में हजारों टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपने देखना होता है कि आपके बिजनेस के लिए कौन से चैनल इफेक्टिव होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, तो आपने वो वाले चैनल जो हैं इसमें यूज करने होते हैं। उसके बाद जी आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, आपको टूल्स बताए जाएंगे, कुछ फ्री के टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि ये टूल्स आप लोग यूज करके इससे काम कर सकते हैं।
उसके बाद आपको जब भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, लाइफ टाइम सपोर्ट आपके लिए है। आप जब भी कोई भी समझ नहीं आ रही किसी चीज की, कोई प्रोजेक्ट की, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। अच्छा जी, पहले भी बात हुई है कि इन लोगों के लिए ये कोर्स है। एक दफा फिर से दोबारा से एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया फैंस, वेबसाइट ओनर्स जो अपना बिजनेस की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं, कि बेशक आप खुद ना सीखें, अगर किसी दूसरे से भी आपने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो तब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी पता होंगी तो आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई बंदा आपको ऐसे ही ऑल फोल चीजें बताता रहेगा और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जी आप कोई भी बंदा जो अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है बेसिक सारी, तो उन लोगों के लिए ये सारा कोर्स है। तो ये तो जी बेसिक मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की बता दी। उसके बाद चंद टूल्स की बात कर लेते हैं जी आज डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि आज की वीडियोज में भी थे। डिजिटल मार्केटिंग की जी डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है सोशल मीडिया के जरिए। तो डिजिटल मार्केटिंग नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारी टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो जो बंदा नया नया डिजिटल मार्केटिंग में आता है तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मैंने जैसे समझ ले तारे तोड़ लेने हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ, पता नहीं क्या कर लेना है और बिजनेस को रैपिडली ग्रो कर लेना है। तो वो बहुत सारे चैनल में घुस जाता है और उसके बाद उसको समझ ही नहीं आती, कई दफा बजट बहुत ज्यादा ज़ाया हो जाता है और रिजल्ट वैसे नहीं मिलते। तो डिजिटल मार्केटिंग बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आपको रिजल्ट साथ साथ मिले। स्मार्ट गोल सेट करने होते हैं आपने कि आप साथ साथ देख सकें कि आपको हासिल क्या हो रहा है, आप फजूल प्लेटफॉर्म पे फजूल टाइम तो वेस्ट नहीं कर सके कर रहे, तो ये आपने चीजें देखनी। उसके बाद बात हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज करनी है। हमने डिजिटल मार्केटिंग किए जा रहा हूँ मैं पिछले 20 मिनट से। तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वजह है डिजिटल मार्केटिंग करने की। तो सबसे बिगेस्ट वजह मैं आपको बताता हूँ जी, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो हम चैनल्स यूज करते हैं वो पुराने चैनल, जो पुराने वेज हैं, जिसमें हम बिल बोर्ड लगाते हैं, रोड के ऊपर बैनर्स लगाते हैं, टीवी एड्स देते हैं, रेडियो के ऊपर एड्स देते हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर एड देते हैं, पंफलेट ब्रोशर छपवाते हैं। तो ये सारे जितने पुराने तरीके हैं इनको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बजट बहुत ज्यादा आपका लगता है। जैसे आपने बिल बोर्ड लगाना है तो बिल बोर्ड लगाने पे सिर्फ जगह लेने पे ही लाखों रुपए लग जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो पैनाफ्लेक्स बनानी है वो भी लाखों रुपए की आपकी बनती है। इस तरह टीवी पे आपने ऐड देनी है तो टीवी पे भी ऐड किसी अच्छे चैनल पे देंगे जहाँ पे व्यू भी हों, तो उस चैनल पे ऐड देना भी बहुत ज्यादा महंगा है। इसी तरह न्यूज़पेपर में या पंफलेट छपवाने हैं तो पंफलेट छपवाने में भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा बजट जाता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहली बात तो ये है कि उसमें बजट आपका बहुत बड़ा जा रहा होता है। और दूसरी चीज जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की है वो ये है कि उसमें आप टारगेट किसी को नहीं कर सकते कि आपकी एड अगर बिल बोर्ड लगा हुआ है एड के लिए तो वो आपको नहीं पता कि कौन देख रहा है, कोई बंदा रोड से गुजर रहा है तो आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इस तरह टीवी एड है, आपको नहीं पता कौन टीवी ड्रामा देख रहा है कौन नहीं देख रहा, तो आप ऑडियंस को नैरो नहीं कर पाते, कि आप फोकस नहीं कर पाते, टारगेट नहीं आपका क्लियर होता, उसमें रिजल्ट्स फिर आपको वैसे नहीं मिलते। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है सबसे पहली चीज कि एक ये चीप ऑप्शन है कि सस्ती डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं कि आपने जैसे फेसबुक पर इवन 300 रुपीज अ डे में आप एड रन कर सकते हैं और उसमें आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपना टारगेट नैरो किया होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी कॉलेज की एड रन करनी है तो आपने ऐसे लोगों को फोकस किया हुआ होता है कि जिनका एज ग्रुप 18 से लेके 25 साल तक हो, उनका इंटरेस्ट ये हो, लोकेशन उनकी ये हो, ये सारी चीजें आपने स्पेसिफाई करके तो अपने रिजल्ट्स बेटर आप लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा एज है कि आप एक तो टारगेट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाते हैं, दूसरा कम बजट में आप दिखाते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ अपने रिजल्ट भी आप मेजर कर रहे होते हैं कि जिस चीज की आपने ऐड लगाई है आपको रिजल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपने एक बिल बोर्ड लगाया आपको नहीं पता कि बिल बोर्ड दिन में कितने लोग देख के गए, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पर ऐड लगाई है तो आपको पता चलेगा कितने लोगों ने इसको देखा है, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है, कितने लोगों की रीच आई है और कितने लोगों ने इसके साथ एंगेज किया है, मतलब कि जो भी उन्होंने कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं या आपको इनबॉक्स किया। तो आपको सारा उसमें पता चलता है, आपको इम्प्रेशन, उसके बाद रीच और उसके बाद एंगेजमेंट, ये तीन चीजें मेन आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म जैसे पीपीसी पेड एड्स में भी। और आपके पास एक और तरीका होता है जी डिजिटल मार्केटिंग का, समझ लें जो सबसे बड़ा और भी एज है
कि आपने एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर की है, टीवी एड एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, उसके बाद जब आपका बजट खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगी। इस तरह बिल बोर्ड है वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, उसके बाद आपका बजट खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप देखें, डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपके जो प्लेटफॉर्म है, जो लोग आपके फॉलोअर बन गए वो हमेशा आपके साथ अटैच रहते हैं। जैसे फेसबुक का अगर पेज है, जो आपके फॉलोअर बन गए तो हमेशा आपके साथ अटैच है। जब भी आप कोई भी ऐड लगाएंगे तो उन सबके सामने जाएगी कि आपकी वही ऑडियंस बार बार आपकी ऐड देख रहे हैं। तो हर दफा आपको बाद में बजट नहीं लगाना पड़ता कि आप फ्री ऑफ कास्ट जो भी पोस्ट लगाते हैं, जो आपके फॉलोअर बन गए हैं फ्री ऑफ कास्ट वो आपको फॉलो करते हैं। इस तरह यूट्यूब मार्केटिंग है, यूट्यूब पे वीडियो मार्केटिंग में भी आपके फॉलोअर बन जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त की जरूरत है। और आपने रोजाना अभी सुनते होंगे ChatGPT 3, ChatGPT 4। ChatGPT क्या है? ChatGPT जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों के मद्दे मुकाबले आके खड़ी हो गई है। फ्यूचर का हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जो चंद साल पहले समझ लें आप मूवियां देखते थे कि जो रोबोट इंसानों के साथ लड़ रहे हैं, तो इस वक्त आप यकीन माने सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज होती है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंटेंट प्लानिंग करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद अपने टारगेट को फोकस करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजिटल मार्केटिंग को और भी ज्यादा आसान कर दिया। तो इतने ज्यादा टूल्स बन चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आप अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है तो विदाउट टीम भी आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद के साथ हर तरह की मार्केटिंग करवा सकते हैं और उसका आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो जी पूरा मैंने डिजिटल मार्केटिंग का आपको ओवरव्यू दे दिया जी, किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जी डिफरेंस है। उसके बाद जी डिफाइन टारगेट ऑडियंस मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम चैनल्स देखते हैं कि किन चैनल्स पर हमने उनको उसको टारगेट करना है। अब एक बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज के लिए हम लिंक्डइन पे जाते हैं कि वहां पे ज्यादा बिजनेसेस है। इसी तरह हम अगर एज ग्रुप को देखते हैं, अगर हमने टीनेजर्स को टारगेट करना है तो वो ज्यादातर लिंक्डइन पे होंगे। अगर हमने देखना है कि एज ग्रुप हमारा 35 से 50 साल वाला है, वो लोग ज्यादातर फेसबुक पे होंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। इस तरह अगर हम पॉलिटिशियन, एक्टर, ये वो लोग देखते हैं, हम देखेंगे ज्यादातर वो इंस्टाग्राम पे होंगे। तो हमने देखना अपना टारगेट कौन सा है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो जो हम डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ वेज यूज करते हैं, तो ये सारे वेज वन बाई वन आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस होंगे पूरे कोर्स में। और आपको कस्टमर पर्सोना बनाना, टारगेट किस तरह डिसाइड करना है, ये भी सारा ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन समझ लें कि जो एक पर्पस होता है वो समझ लें ब्रांड मेकिंग होता है, ब्रांड बिल्डिंग। कि आपने अपने कस्टमर के जहन में अपने जो परसेप्शन है अपने ब्रांड की वो बैठा देनी होती है कि आपका ब्रांड क्या है, क्या करता है। तो उसमें सारे आपने वेज जो है यूज करने होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, कि आपने ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है। कि बिजनेस जो है एक दिन दो दिन के लिए नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग एक्टिविटी है कि सालों साल चलता रहना है, नस्ल दर नस्ल। तो ये इसलिए जो परसेप्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज होती है। आप हर वक्त डिजिटल मार्केटिंग पर अवेलेबल हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए और इंस्टेंटली रिप्लाई दे सकते हैं। और अपना एक ब्रांड बिल्ड का जो एक वे है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और उसके बाद ब्लॉगिंग आप यूज करते हैं, व्लॉगिंग यूज करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स डिजिटल मार्केटिंग में आप यूज करते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें ब्रांड स्टोरी की भी बात होगी, ब्रांड स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे काम आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ इजी वे में कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑडियंस को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने पहले बात मैंने आपको बताई है। जैसे फ्री कंटेंट की बात मैंने पहले की है कि आप दोबारा से टारगेट कर लेते हैं कि जो लोग आपका पेज लाइक कर लेते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट उनको आप टारगेट कर लेते हैं। तो फ्री ऑफ कास्ट के अलावा दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि पेड ऐड के जरिए हम उनको टारगेट करें। तो पेड एड्स के लिए जैसे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म आपके सामने है, गूगल पेड एड्स लगाते हैं, फेसबुक पेड एड्स हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो एड्स चलती हैं, ट्विटर के ऊपर चलती हैं, लिंक्डइन पर चलाते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोरा है, उसके बाद दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी आप एड्स लगाते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके पेड एड्स के भी हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगे सारे कि किस तरह से कौन सा राइट वे है ऐड लगाने का और कहाँ पे हमने टारगेट करना है और कहाँ से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह जी सारी बात होगी। कंटेंट जी, कंटेंट के बारे में भी डिटेल में भी बात होगी। अभी ये थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि कंटेंट जो है 3 टाइप्स का कंटेंट होता है। एजुकेशनल कंटेंट,
उसके बाद ब्रांड स्टोरी टेलिंग एंड सक्सेस स्टोरीज और इंटरटेनिंग कंटेंट। तो एजुकेशनल कंटेंट जो है जिसमें कंटेंट मार्केटिंग भी हम करते हैं, तो एजुकेशन देते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जैसे समझ लें कि मैं आपको इस वक्त एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह ब्रांड स्टोरी टेलिंग एंड सक्सेस स्टोरीज, कि आपने जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो डिस्कस करते हैं कंटेंट में, और आपको जो रिव्यूज आते हैं लोगों के, उसमें रिव्यूज भी आप ऐड करते हैं, टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं। उसके बाद इंटरटेनिंग कंटेंट, मतलब आप इंटरटेनमेंट कंटेंट आप देखते हैं, मतलब वीडियोस और मतलब चैनल्स का, तो ये कंटेंट भी यूज होता है। तो इन कंटेंट की रीच भी उस लिहाज से है, एजुकेशनल कंटेंट की रीच जो है इंटरटेनिंग कंटेंट से कम होती है। अगर हम एजुकेशन को और इंटरटेनिंग को मिक्स कर लें दोनों को, तो हमारे कंटेंट की रीच जो है मैक्सिमम हो जाती है। अगर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट हो अलहदा, उसमें इंटरटेनिंग ना शामिल की जाए, तो वो कंटेंट समझ लें एक ड्राई कंटेंट, ज्यादातर लोग उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। तो आपने ये देखना होता है आपने हासिल क्या करना है, आपका मोटिव क्या है ये कंटेंट देने के बाद। तो उस लिहाज से आपने पहले अपने गोल डिसाइड करने होते हैं, फिर कंटेंट आपने डिसाइड करना होता है। तो ये भी इंशाल्लाह कंटेंट की भी बात होगी कि किस तरह का कंटेंट हमने बनाना होता है। पेड एड्स की जी पहले ही बात हो गई है कि पेड एड्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन करनी होती है हमने, और पेड एड्स क्यों जरूरी है। जैसे स्टार्ट में हमारे फॉलोअर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते पेजेस के, और पेड एड्स हमें रन करनी पड़ती हैं, और एंड पे फिर जब फॉलोअर बन जाते हैं फिर हम पेड एड रन ना भी करें तो उनके बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेड एड्स कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, इवन कि आपके 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाए पेज के, फिर भी पेड एड्स आपको रन करते रहना चाहिए। तो इसकी भी बात इंशाल्लाह जब फेसबुक पेड एड्स में जाएंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से क्या एडवांटेज होते हैं आपको पेड एड से और क्यों जरूरी है पेड एड्स। पेड एड्स जी, उसके बाद सेल्स आ जाती है। पहले मैं हमने बातें डिस्कस की सारी कि किस तरह से हमने कौन कौन से चैनल्स लेने हैं, कौन से चैनल डिसाइड करने हैं, हमने टारगेट जो है डिसाइड किया, उसके बाद चैनल डिसाइड किए, फिर हमने फ्री कंटेंट भी लगाया, उसके बाद पेड एड्स भी लगाई। अल्टीमेटली पर्पस क्या है, अल्टीमेटली सारी चीजों का पर्पस है सेल्स जनरेट करना। मार्केटिंग का काम होता है सेल्स लेके आना, बिजनेस ला के देना। जब तक मार्केटिंग सेल्स नहीं लेके आ रही, समझ ले मार्केटिंग का बजट सारा वेस्ट हो रहा है, जाया हो रहा है। और एक लिमिट तक एक बिजनेस जो है विदाउट सेल मार्केटिंग पे बजट लगा सकता है। सेल्स जो है वो आपकी समझ लें कि ब्लड लाइन है, आपकी जो ब्लड लाइन अगर कट जाएगी, सेल्स नहीं आएगी, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सेल्स होना बहुत जरूरी है बिजनेस को बचाने के लिए। तो मार्केटिंग का मेन पर्पस भी सेल लेके आना है। तो ये भी हमने सारा स्टेप बाय स्टेप डिसाइड, ये चीजें डिस्कस होंगी हमारी कि हमने सेल्स को किस तरह मैक्सिमम करना है, चैनल्स डिसाइड करके, और साथ साथ अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करके, तो हमने बेटर स्ट्रेटजी बना के सेल को मैक्सिमम इंशाल्लाह करना सिखाऊंगा जी मैं आपको। उसके बाद जी ईमेल लिस्ट भी आपको बनाना सिखाऊंगा कि ईमेल लिस्ट कैसे बनाते हैं। ईमेल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है कि हर बंदा अपनी ईमेल खोलता ही खोलता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी पोस्ट आपसे मिस हो जाती होंगी, कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं कि जब मिलियंस ऑफ द पोस्ट आपके सामने आ रही हैं, इतने इतने पेज लोगों ने लाइक किए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर पोस्ट देखें सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी एक टाइम का बड़ा ख्याल रखना होता है, किस टाइम पे आपके ऑडियंस होंगे, कब पोस्ट लगानी है। लेकिन ईमेल जो है कोई भी बंदा मिस नहीं करता, हर बंदा अपनी ईमेल जो लाजमी सारी रीड करता है, ओपन करे या ना करे उसको देखता जरूर है, उसको बेशक डिलीट कर दे। तो इसमें भी स्ट्रेटजी होती है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए सब्जेक्ट कैसा यूज करना है, उसके बाद आपने कैसे ईमेल मार्केटिंग से रिजल्ट्स लेने हैं। और ये भी बात होगी कि ईमेल मार्केटिंग के जो लॉज हैं, कौन से लॉज हैं, और किस तरह से आपने अपनी ईमेल लिस्ट क्रिएट करनी होती है, जो लीगल वे है ईमेल लिस्ट क्रिएट करने का, वो भी आपके साथ बात होगी। और टूल्स भी डिस्कस होंगे कि जो ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स यूज होते हैं। एंड पे जी ये सारे काम हमने कर लिए, ईमेल मार्केटिंग भी कर ली, सारे चैनल भी यूज कर लिए। एंड पे हम करते हैं जी एनालिसिस अपनी सारी चीजों का। तो एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स को, कि गूगल एनालिटिक्स से हमें क्या रिजल्ट मिले हैं। तो जो भी ऑनलाइन बिजनेस हैं उन सब के लिए तो गूगल एनालिटिक्स यूज होगा। और अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए फिर हम जो चैनल्स हमने यूज किए हैं वहां पे जो इनसाइट्स होंगे उनके रिजल्ट्स को हम देखेंगे, वो यूज करेंगे कि वहां पे हमें क्या रिजल्ट मिले हैं। तो हमने अपने रिजल्ट्स डिजिटल मार्केटिंग में सारे साथ साथ मेजर करने होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी चीज समझ ले ख्याली नहीं होती, कि आप इमेजिनरी काम नहीं कर रहे होते कि आपने एक बिल बोर्ड लगाया हुआ है तो आप इमेजिन करेंगे जी 10,000 लोग देख के चले गए हैं।
तो डिजिटल मार्केटिंग में ये इमेजिन नहीं होता, यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट फिगर होते हैं और उन रिजल्ट्स को आप ऑन द टेबल रखते हैं, तो तभी आप जो है डिजिटल मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो आप उसको फिर अमेंड कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी को कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी हम अपनाएं, तो फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ दोबारा से आप रीटारगेटिंग करते हैं। तो ये भी आपको जी इंशाल्लाह सिखाया जाएगा जी, गूगल एनालिटिक्स को कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद ये 5 डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं जो मैंने वीडियो के अंदर भी यूज करना सिखाए हुए हैं। सिमिलर वेब है, उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर है, कैनवा है, गूगल ट्रेंड्स हैं, विड आईक्यू है। तो ये इंशाल्लाह जी मैं आपको डिटेल में ये यूज करने सिखाऊंगा जब हम एसईओ में जाएंगे। जब एसईओ में जाएंगे वहां पे मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करनी सिखाऊंगा। और जब हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाएंगे तो वहां पे मैं आपको कैनवा यूज करना सिखाऊंगा। सिमिलर वेब का जी कीवर्ड रिसर्च मार्केट रिसर्च के लिए यूज होता है, कीवर्ड एवरीवेयर भी मार्केट रिसर्च के लिए यूज होता है। ये फ्री टूल है कुछ, साथ पेड टूल भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है। विड आईक्यू है, हम यूट्यूब के लिए चैनल के लिए यूज करते हैं। गूगल ट्रेंड्स हम मार्केट रिसर्च के लिए यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड से हम ट्रेंड्स देखते हैं जब हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है। तो ये भी इंशाल्लाह जी मैं आपको कल के लेक्चर में या फिर हमारा जो एसईओ का लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह डिटेल से ये आप लोगों को गाइड की जाएंगी ये सारी चीजें, ये टूल्स कैसे काम करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स की बड़ी अहमियत है जी, टूल्स किस तरह से काम करते हैं आपको टूल्स के बारे में जी पता होना चाहिए कि ये टूल्स कैसे हम यूज करेंगे। तो आपको फ्री टूल भी और पेड टूल भी साथ साथ में आपको यूज करने जी सिखाऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है ना, आपकी मैंने वीडियोस देखी थी दोनों, तो गूगल गैरेज उसका मतलब आप शॉर्ट मतलब जुबानी बता दें मुझे। जी गूगल गैरेज जो है जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल गैरेज का सर्टिफिकेट है। तो जब आप जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन आपकी देखे जाते हैं कि वैल्यूएशन दी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप इस तरह के, एक तो हमारा इकराम्स का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, दूसरा गूगल गैरेज में उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त समझाया हुआ है, मैंने वो वीडियो में बताया भी है किस तरह से आपने वो सर्टिफिकेट करना है। तो वो गूगल गैरेज में अभी आप लोग रोजाना 1 या 2 मॉड्यूल कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप वीडियोस देखते हैं और साथ आप शाम में भी करते हैं तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप गूगल गैरेज साथ साथ करें। कि गूगल गैरेज फिर आप ये कोर्स 1 मंथ का फिनिश करके उसके बाद फिर आप जो कंप्लीट कर लें, और गूगल गैरेज का सर्टिफिकेट जो है वो आपको इंशाल्लाह वैल्यू भी देगा और गूगल गैरेज में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ भी आएंगी डिटेल के साथ कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी भी आपको सारी समझ आ जाएंगी वहाँ। तो इसलिए वो मैंने रिकमेंड पहले, क्योंकि ये वीडियोस साथ नहीं थी, ये वीडियोस लास्ट टाइम तो समझ लें जो कोर्स हो रहा था तो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही थी, तो अभी इस वक्त तो वीडियोस पुरानी आपके लिए अवेलेबल है साथ के, आप पुरानी वीडियोस डे टाइम 2 वीडियोस देखें और उसके बाद शाम में मैं एक दफ़ा रिपीट करवा दिया करूँ और जो क्वेश्चन है वो आपके समझ लेके हो जाए करें 10-15 मिनट में। मैं जैसे अभी फास्ट रिपीट कर दिया ऐसे रिपीट कर दिया करें, तो आप लोगों को जो असाइनमेंट होंगी फिर वो असाइनमेंट जो ग्रुप है हमारा उसमें शेयर कर दें, गूगल क्लासरूम में भी असाइनमेंट शेयर हो जाएंगी, तो आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी, तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी पूछ सकते हैं जी जिसने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बागल इसके बात कर रहा हूँ सर। जी कैसे हैं सर जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ये पूछना था कि गूगल ट्रेंड में अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च करना हो तो उसके अलावा और कौन से टूल है? नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि कोई पेज है या मेरी वेबसाइट है उसको मैंने एसईओ कराना है, तो एसईओ अगर मैं किसी को हायर करता हूँ तो उसके साथ मुझे क्या चीज़ शेयर करनी चाहिए ताकि मैं सेफ साइड पे रहूँ? ये 2 क्वेश्चन है सर मैं। ठीक है जी। इसमें ये है जी गूगल ट्रेंड्स जो है वहाँ पे आपको ट्रेंड्स पता चलते हैं कि ट्रेंड करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ साथ आपने कीवर्ड सर्च भी देखनी होती है कि इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम इसका क्या है। सर्च वॉल्यूम के लिए कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं। सैमरश है पेड टूल है, एराफ्स है पेड टूल है। उसके बाद आपका गूगल कीवर्ड प्लानर आ जाता है, वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ऐड अकाउंट है तो वहाँ से आप देख लेते हैं। उसके बाद ऊबर सजेस्ट है जहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो एक तो आपने जब एसईओ करवानी हो तो आपने कीवर्ड वॉल्यूम देखना होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी होती है, ये सारी चीज़ें।
मेन चीज आपने जो एक एसईओ स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करनी होती है, वो आपने अपने बिजनेस का पूरी प्लान अपने डिस्कस करना होता है कि आपका बिजनेस अल्टीमेटली चाहता क्या है, कि आपका बिजनेस है किस चीज का, आप सेल क्या करते हैं। जब तक एक एसईओ स्पेशलिस्ट को बिजनेस का पूरा ओवरव्यू पता नहीं होगा, तब तक वो अच्छे कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमने लेस कम्पिटिटिव स्टार्ट में देखते हैं, जिनका वॉल्यूम भी देखना होता है कि लोग कितने सर्च कर रहे हैं। अगर कंपटीशन नहीं है तो कई दफ़ा वॉल्यूम भी नहीं होता उन कीवर्ड का, बहुत लो वॉल्यूम होता है। तो स्टार्ट में हमें लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड भी कुछ लेने पड़ते हैं, फिर आस्ता आस्ता फिर जैसे जैसे हमारी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो जाती है, फिर हम कंपिटिटिव कीवर्ड में भी इन होना शुरू हो जाते हैं। तो साथ आप जिससे एसईओ करवाएंगे, एक आप उससे पूरा प्लान लेंगे कि वो क्या प्लान यूज करेगा, किस तरह से आपकी एसईओ करेगा। तो उसके बाद फिर आप जी एसईओ को उस लिहाज से जो है जो प्लान देगा डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ भी, कि ये आपकी वेबसाइट है जैसे कि ये एसईओ प्लान है, और किस कीवर्ड प्लानिंग जो आपने की हुई है कि कितने कीवर्ड पे आप स्टार्ट में काम करेंगे, 5 कीवर्ड, 10 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, और कितने अरसे में ये रैंक कर पाएंगे, कितना कंपटीशन है उनका। तो ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट हमने देखने होते हैं, तो तब जाके जी एसईओ हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल पे माइक आपका बंद हो गया जी, समझ नहीं लगी आपकी। मिस समरीन आपका क्वेश्चन है जी कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है जी जी। कि जब आप ये टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे ना, तो चैट जीटीपी 4 भी सिखा दीजिएगा, वर्जन 4। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह वो भी मैं जी आपको बता दूंगा जी। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी इदरान शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी, आपने 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल के बारे में बताया। जी जी, इन 5 टूलों की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? जी, इन 5 टूल्स को डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करने है, वीडियोज के अंदर भी बताया हुआ है। तो ये मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट टूल्स का डिफरेंट काम है। सिमिलर वेब एक टूल है कि उससे आप दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक और उनके कीवर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, उनकी ट्रैफिक कितनी है, और उसके बाद उनके कंपेटिटर कौन है। इसी तरह गूगल ट्रेंड से आप ट्रेंडिंग चेक कर सकते हैं, कैनवा पे आप पोस्ट वगैरह डिजाइन करते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर से आप कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हैं एसईओ के लिए। और विद आईक्यू से आप यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन चेक करते हैं और कीवर्ड प्लानिंग करते हैं। यूट्यूब अगर आपने मैनेज करना हो, यूट्यूब के लिए विद आईक्यू यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी टूल होते हैं काफ़ी सारे, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा साथ साथ। ठीक है जी। सैयद सुहेल साहब आपका क्वेश्चन है जी कोई? अच्छा जी। ताहा ताहा साहब आपका क्वेश्चन है जी कोई? जी सर, आपने ना टूल का बताया ना, तो एक तो मैंने वीडियो देखी थी, उसका समझ आ गया है। ये जो पहला वाला आपने नाम दिया था सिमिलर वर्ब, एक और था कीवर्ड सर्वर, जी उससे क्या होता है? मतलब उस तरह क्लियर नहीं हुआ वीडियो में। जी। कीवर्ड सर्फर है जी, वो भी चेक करते हैं हम एसईओ डिफिकल्टी चेक करने के लिए, कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करने के लिए, या उसके ज़रिए हम कीवर्ड सर्फर के ज़रिए जो है जी हम जो करंट समझ लें कि जो ट्रेंड्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं कि किस तरह से करंटली ट्रेंड्स जो हैं। तो कीवर्ड सर्फर, कीवर्ड एवरीवेयर, उबर सजेस्ट, ये सारे टूल जो हैं एसईओ के लिए यूज़ होते हैं जी। एसईओ के लिए कीवर्ड कीवर्ड प्लानिंग के लिए, कि हमने जब कीवर्ड प्लानिंग करनी है उसके लिए ये हम यूज़ करते ओके सर, थैंक यू। हैं। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा जी, क्वेश्चन तो हो गए जी आपके खत्म। अदनान खान साहब हैं जी, क्वेश्चन किसी का? माइक नहीं चल रहा लगता जी आपका। आपका माइक ठीक नहीं है।
जी अभी आवाज आ रही है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? सर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे सर? देखें, जो वीडियो कल मैंने बताई थी उनके अंदर ये प्रैक्टिकल सारा कुछ बताया हुआ है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो मैं इसीलिए रिकमेंड ये किया है कि सारा पहले वीडियो जो है वो दो अगर आप दिन के टाइम देखेंगे तो आपको शाम में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, सारी उसमें डिटेल के साथ चीजें बताई हुई हैं। ये जो टूल्स हैं A to Z सारे ये यूज करने, इनके साथ रिसर्च करनी और सब कुछ बताया हुआ है सारा कुछ। अगर तो आप लोग कहते हैं कि जी मैं प्रैक्टिकल करवाऊं तो मैं फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा, फिर वो कोर्स समझ लें 40 घंटे में खत्म हुआ है जो प्रैक्टिकल वाला। तो अगर आप दिन में खुद 1-2 घंटे कर लेंगे, शाम में मैं आपके क्वेश्चन ले लूं और साथ थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर दूं तो दैट विल बी मच बेटर। लेकिन अगर आप मुझे प्रैक्टिकल पे लगा देंगे तो जैसे मैं प्रैक्टिकल करना शुरू कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके, तो वो फिर एक ही टॉपिक पे तो प्रैक्टिकल पे आपको पता बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे वो वेबसाइट बनानी हो वहाँ पे सिखाई हुई है मैंने सारी, तो अगर आप मुझे यहाँ पे कहेंगे मैं यहाँ पे फिर बनानी शुरू कर दूंगा तो वो बनाने में फिर घंटा लग जाएगा। बेटर वे ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी सिखाई हुई है जो वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई है वो आप देख लें और शाम में हम लोग डिस्कस कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पहले वो वीडियो में देख लें किस तरह से ट्यूटोरियल में बनाई है, फिर आप प्रैक्टिस करें और शाम में जो प्रॉब्लम है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ यहाँ पे लाइव। क्या कहते हैं? सही सर, सही। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जी सर, वो आप कह रहे थे ना कि 2-2 वीडियो देखे हैं, क्योंकि आगे मैंने देखा है वीडियोस थोड़ी लंबी हैं, मतलब जी लेंथी हैं, 1 घंटे की। अगर वो एक ही देख लें हम डेली तो देखें, मतलब वो 2 एक देखेंगे देखेंगे तो हमने कोर्स मिस तो हो प्लान जाएंगे। किया हुआ है, कोर्स हमने प्लान किया हुआ है ना, समझ लें कि 1 महीने का, 1 महीने में 20 लेक्चर होंगे अप्रोक्सीमेटली, 20 लेक्चर, तो वो 2-2 देखेंगे तो 40 खत्म होंगे ना। ठीक है सर, मतलब ठीक है सर, सर जी कोशिश तो पूरी है हमारी। असल में उसमें ये देखें, असल में ये है कि जो वीडियोस हैं उनमें एंड पे 15-20 मिनट के क्वेश्चन है, स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन है, दरम्यान में जो वीडियोस हैं वो 15-20 मिनट की हैं। तो आप जो प्रैक्टिकल ओके है सर। उसको देख लें चीज़ों को, और जो क्वेश्चन आंसर है वो शाम में कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम सलाम। खुरम भाई एक दो क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी मेरी ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है ब्यूटी इंस्टॉलमेंट के थ्रू से, ठीक है, बिजनेस कर रहा हूँ। तो उसको ना उस वेबसाइट को ना एसईओ करवाना है मैंने। क्या आपके पास जो है ना मुकम्मल सेटअप है कि आप मेरी एसईओ भी इसकी करें और प्लानिंग भी करें, इसके मतलब आप बता दें, ताकि क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है ना कोर्स मुकम्मल होने के बाद ना हम काम करते हैं या नहीं करते, लो कम समझ आती है, तो इससे ना टाइम ज़ाया हो जाता है 2-3 माह। तो इससे मेहरबानी आप ऐसा अगर आपके पास सेटअप है, आपके पास अवेलेबल है कि आपके अमला वगैरह या आपके ऑफिस है, तो हमें बता दें ताकि ना वो चीज़ें जो है ना कवर साथ साथ मैं करता हूँ। जब 3-4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मेरा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आप जी खुद भी ट्राई करूंगा। ठीक। अगर आपके पास इकराम सेंटर में मुकम्मल सेटअप है तो कल का जी जी मेहरबानी मैं बता जाहिर देता कर हूँ जी, दें। बता देता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये है कि जो मेरी मानोज लिमिटेड एजेंसी है, मानोज लिमिटेड .co.uk, वहाँ पे हमारे सारे पैकेज हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, वो थोड़ी महंगी हैं, कॉस्टली हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि पाकिस्तान से जो लोग हैं वो सर्विसेज लें। तो दूसरी हमारी एक एजेंसी पाकिस्तान में है बीप लैंड के नाम से, बीप लैंड, उसमें हमारी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा है समझ लें। तो वो भी थोड़ी सी समझ लें, पाकिस्तान से अगर आपने काम करना है कॉस्टली है, तो ये बिजनेस आपका डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो उस लिहाज से फिर हमारी प्राइसेस अगर आपको वर्क करती हैं तो हमारे पास सर्विसेज सारी हैं, लेकिन हमारा टारगेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो अच्छे पैसे पे करते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट उस लिहाज से जो है पेमेंट मतलब वर्थ नहीं करता उनको। अभी लोगों को समझ लें कि इतना नॉलेज नहीं है पाकिस्तान में, इस लिहाज से जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो तो पे करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए पे करना। तो आप हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, तो उसमें यह है कि मैं आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर दूंगा अगर आपको सर्विस चाहिए हो, या फिर कुछ जैसे जिन लोगों ने मेरे साथ पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ, उसमें काफ़ी सारे लड़के एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, तो किसी लड़के के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको, जो आपको चीप प्राइस में सर्विसेज दे देगा। तो जो सर्विस आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी के साथ कनेक्ट कर दूंगा,
और आप उससे भी सर्विस ले सकते हैं, रिकमेंड कर दूंगा मैं किसी बंदे को आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो आज का जी सेशन करते हैं एंड, और स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ दोबारा, और कल की असाइनमेंट की बात करते हैं कि कल आप लोगों ने काम क्या करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है कल आपने। मैं देख लेता हूँ जी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ कि कल के दिन के लिए कौन सी वीडियोस है। अच्छा जी, इसमें ये है कि YouTube पे तो कई दफ़ा प्रॉब्लम भी आपको होती होगी वीडियोस ढूंढने में इधर उधर, तो ये कोर्स जो है हमारा पहले वाला जो है ना, ये यहाँ पे भी पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, ये 40 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी वीडियो जो हैं ये यहाँ पे दी हुई हैं 1 by 1, 1, 2, 3, ये लेक्चर नंबर के साथ दी हुई हैं सारी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 39 वीडियोज़ हैं। तो आप ये वाला जो कोर्स है इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें रजिस्टर्ड होके हमारे पेज के ऊपर, और यहाँ पेज के ऊपर कल जो जी वीडियोस आपने देखी थी, कल वीडियोस पहली ये 2 देखी थी आपने, लेक्चर नंबर 1 और 2, और उसके बाद ये 2 वीडियोस हैं यूज़ ऑफ गूगल फॉर्म्स, यूज़ ऑफ गूगल ट्रेंड्स, यूज़ ऑफ गूगल ट्रेंड्स, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये वेबसाइट डेवलपमेंट है, उसके बाद डोमेन एंड होस्टिंग, वर्डप्रेस फॉर द बिगिनर्स। तो ये वीडियो जो हैं जी बनती हैं जी, वैसे तो 3 बनती हैं कि ये 3 वीडियोस आप देखें कल, और 3 के बाद ये लेक्चर जो है जी कल हो जाए, लेकिन चलें 2 कर लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो है जी, यूज़ ऑफ गूगल फॉर्म्स और यूज़ ऑफ गूगल ट्रेंड्स, तो ये आप कल करेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल करके बताई हुई हैं दोनों चीज़ें, ट्रेंड को कैसे यूज़ करना है, गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो कल मैं इन चीज़ों को जी मैं आपके साथ रिपीट करूँगा, और इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन एंड पे आपसे ले लेंगे। तो ये 2 वीडियो आप लोगों ने कल देख रही हैं, ये असाइनमेंट है आपकी जी कल की। आज का सेशन करते हैं ख़त्म जी। अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।